कि जी इस मुल्क को IMF के हवाले कर दो और कोई हल नहीं है। भाई तुम इतने बड़े क्वालिफाइड अकाउंटेंट हो, अकाउंटेंट जनरल हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, हमें तुम्हारा क्या फ़ायदा? तुम यहाँ क्या लेने के लिए आए हो? हमारे साथ कुछ मजीद नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आप सुनाए खैरियत से? मैं ठीक ठाक हूँ। हालात हाथ में तस्बीह है आपके, मुझे लगता है दुआएं मांग रहे हैं कि हालात ठीक हो जाएं। दुआएं बदलने से अगर नसीब बदलते होते तो एक मुद्दत से हम फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के ख़िलाफ़ बद्दुआएं ही कर रहे हैं। तो बद्दुआओं से अगर कुछ होता तो 57 कंट्रीज़ का जो इत्तेहाद है वो कोई ना कोई रंग ले आता। बद्दुआओं से कुछ नहीं होगा, कुछ करने से कुछ होगा। तो बस कुछ करने की कोशिश में लगे रहते हैं। नौजवान 64% तबका है इस मुल्क का। एक नौजवान होने की हैसियत से आप मुल्क के बारे में क्या सोच रहे हैं? हम यही सोच रहे हैं कि टू बी ऑनेस्ट देखें, ऐसे हालात हैं कि बड़े से बड़ा पक्के से पक्का जो पहाड़ से ज़्यादा मजबूत लोग थे ना, वो भी यही कह रहे हैं कि यार कल पासपोर्ट बनवाओ और परसों निकल चलो। हम बहुत पक्के लोग थे, बड़े मुहिब वतन थे, मर जाएंगे हम, जो मर्जी हो जाए पाकिस्तान में रहेंगे, लेकिन हम सो सॉरी, हम तब गलत थे या अब गलत हैं, लेकिन यहाँ रहने के लिए मज़ीद वसाइल नहीं हैं। यार क्या लॉजिक है कि 200 यूनिट पे 2000 बिल आता है, 201 यूनिट पे 10,000 आता है? जैसा ऐसा इलॉजिकल अगर मुल्क ने चलना है तो मेरा ख्याल है कि हम जैसे लोगों के लिए रहने की यहाँ पर मज़ीद जगह रही नहीं। नहीं, अगर नौजवान ही मायूस हो जाएगा, नौजवान ही नहीं कर दिया गया है नहीं है मायूस। यहाँ के नौजवान, इकबाल कहते हैं ना कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, लेकिन इस मिट्टी को नमी इतना ज़्यादा पानी इन्होंने लगा दिया कि वो जो है ना कीचड़ बन गई है, गारा बन गई है। आपने जाना नहीं है, इकबाल के शाहीन जो है वो परेशान है। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप खुश हैं? सर खुशी के क्या आलम बताएं। सूरतुल मुमतहिना में आयत नंबर 9 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है कि अगर आपने किसी मुनाफिकीन को या दुश्मन को सज़ा देनी है तो सज़ाए मौत है, और अगर आप नरमी इख्तियार करना चाहते हैं तो आप उनको मुल्क बदल कर दें। हालांकि ये नरम सज़ा है लेकिन कत्ल करने के मुतरादिफ है। अब आप ये देखें कि कौन ऐसी क़ुव्वतें हैं जो नौजवानों को इस कदर मायूस और फोर्स करने का मुल्क छोड़ के बैठ जाएँ। ये हमारा हमारा मुल्क है, हम इस मिट्टी से बने हुए हैं। हम मुल्तान से अगर यहाँ आते हैं लाहौर के अंदर काम करने के लिए, तो जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें खुशी होती है, लाहौर को छोड़ते हैं दुख होता है, लेकिन वहाँ से जब यहाँ आते हैं तो वो छोड़ते हुए दुख होता है। अब ये सोचें कि हम 7 समंदर पार जाते हैं अजनबी मुल्क के अंदर, और हमें फोर्स किया जा रहा है कि आप वहाँ जाके कमाओगे तो आप भी अच्छे रहोगे, आपके घर वाले भी खुशहाल रहेंगे, लेकिन आपको मुल्क छोड़ना पड़ेगा। तो आप बताओ कि ये कितनी बड़ी सज़ा है कुरान पाक के मुताबिक। मुल्क छोड़ना मसले का हल है? सर मुल्क छोड़ना मसले का हल नहीं है, लेकिन मजबूर किया गया है ना। आप देखें ना, एक नौजवान है, वो उसको सैलरी मिल रही है फ़र्ज़ करो जी 25,000 रुपये, और एक हुकूमत ने 38,000 रुपये कहा है कि मजदूर की सैलरी है। हमारे जो इधर सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं 18,000 20,000 उनको सैलरी दे रहे हैं। अब नौजवान इतना तंग आ गया कि वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर आ गया, 12 घंटे की वजह 14 घंटे नौकरी कर रहे, खाना भी नहीं देते, क्या करें, रोजगारी नहीं है। आप आगे यही बात कर रहे थे, हुकूमत से गिला भी कर रहे थे, नौकरियां नहीं, हमें कोई गिला नहीं है, गिले नहीं है, अपनों से होते हैं, अपने है ही नहीं। नहीं, हुकूमत आपकी अपनी है? कोई नहीं, हमारे हुकूमत कहती है अवाम ने हमें वोट दिया। किनकी अपनी है? जिनको पेट्रोल में मुफ्त में मिलता है उनकी अपनी है। हुकूमत कह रही है हम अवाम के मैंडेट से आए। उनके कहने से क्या होगा? ये कहते रहते हैं, ये तो पिछले 76 साल से कह रहे हैं, लेकिन इनके तुम जो मुझको अपना कह देते हो, कह देने से क्या होता है? तो ये हमें अपना कह दें, हम इन्हें अपना कह दें, कह देने से नहीं होता। बातें करते हैं और खाली खोखले दावे हैं, ऐसे कुछ होता है यहाँ पर। आप कह रहे हैं ना 64% नौजवान है, आप देखेंगे कितने फीसद जो हैं वो निजी कंपनियों की ये जो मोटरसाइकिल और कारें और रिक्शे चला रहे हैं। कितने लोग हैं जो, मैं नाम नहीं लेता, कंपनी का प्रमोशन होती है, लेकिन उन कंपनियों की गाड़ियाँ और ड्राइविंग करने के लिए तैयार हैं। क्यों? आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो ई-कॉमर्स के जरिए, अमेज़ॉन के जरिए, अली बाबा के जरिए घर बैठे ऑनलाइन लाखों रुपया कमा रहे हैं। उसमें हुकूमत उनको क्या फैसिलिटेट कर रही है? क्या कोई ऐसा इदारा है जहाँ पे ई-कॉमर्स जो है उन्हें सिखाई जा रही है मुफ्त में? क्या उनको 4 माह 6 माह 8 माह 1 साल का ऐसा कोर्स करवाया जा रहा है कि वो खुद मुख्तार होकर घर के अंदर एज अ फ्रीलांसर काम करें? हुकूमत की यहाँ पे क्या, हुकूमत सबीलें लगा रही है, हुकूमत लंगर दे रही है। भाई लंगर और सबीलें देने से जो है आप हुसैनी नहीं हो जाएंगे। हुसैनियत का मेयार ये है कि हुसैनी बने, अम्र बिल मारूफ व नाही अनिल मुनकर का जो है झंडा वो थामे, और ताकूतों के खिलाफ। आप तो खुद ताकूत बने हुए हैं, अब जो खुद ताकूत हैं उन्होंने किसी के खिलाफ क्या बात करनी है? बिल्कुल ठीक है, आपसे भी बात करेंगे। सर, जहाँ पर इंडस्ट्री की बात हो रही है, आप हुकूमत पर लान तान कर रहे हैं, बहतान लगा रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। वो लोग जो घर बैठकर लाखों रुपया कमा रहे हैं अमेज़ॉन से, वो भी तो यहाँ पर रहकर कामयाब हो रहे हैं ना। सर मैं 2 फैक्ट आपको यहाँ बताना चाहूँगा। पहला फैक्ट कि जिस मुल्क के अंदर 400 अरब रुपए लगाया जाए भिखारी बनाने के लिए, वहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा IT एक्सपोर्ट्स में पाकिस्तानी काम करते हैं, लेकिन हमारे पूरे पाकिस्तानियों का जो लाखों की तादाद में नौजवान काम कर रहे हैं, उनका रेवेन्यू इंडिया की एक टाटा कंपनी का एक IT ऑफिस उससे 10 गुना ज़्यादा कमा रहा है।
आप क्या बात करते हैं? हम ना इल्ज़ाम तराशी करें, हम आपको हकीकत बता रहे हैं। हमारे टू बी वेरी नाइस माइंड ना कीजिएगा, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत सारे ऐसे एंकर हैं जो भी हुकूमत आती है उसकी खुशनुदी करने के लिए बड़े गलत फैक्ट एंड फिगर देते हैं। आप माशाल्लाह नौजवान हैं, लेकिन आपने कहा कि हम इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। यहाँ पे ये सारे नौजवान खड़े हुए हैं, आप किसी से भी पूछें कि यार मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहेंगे, वो कहेगा आप मुझसे 10 लाख ले लो लेकिन मुझे आसानी से बाहर जाने दो। अब दुबई की टिकट 65,000 रुपये की है, उसके ऊपर टैक्स देखें कितना है, ठीक है। इस्लामाबाद की टिकट कितने की है, उसके ऊपर 3 गुना टैक्स आ रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अच्छा एक मिनट, इन्होंने बिजली की यूनिट की बात की। एक बंदे की 18 लाख रुपए तनख्वाह है, उसको सिक्योरिटी गार्ड है, बावर्ची है, उसको 3 गाड़ियां हैं, बिजली पानी गैस फ्री है और उसको 2000 यूनिट फ्री है। सर आपका मौकिफ आ गया, आपका मौकिफ आ गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप नौजवान होने की हैसियत से जो 64% तबका नौजवान है, आप मुल्क को क्या दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं मुल्क को? सर हम मैंने 2007 में मैट्रिक किया था, मास्टर्स मैंने कर लिया है। मैं पिछले 15 साल से पाकिस्तान से बाहर नहीं गया। बहुत सारे वीज़े आए, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या है, मैंने लोगों को दे दी। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मैं यहाँ रह के अपने नौजवानों को ट्रेन करूँगा, जो मैं बस स्किल्स है उनको सिखाऊंगा, उनको नौकरी दिखाऊंगा, कैरियर काउंसलिंग करूँगा। 15 साल से तो यही कर रहे हैं, लेकिन अपनी हालत दरगूं हो गई है। बिल्कुल ठीक है, आप पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं सर? मैं जी टैक्स दे सकता हूँ, बिजली पे टैक्स, पानी पे टैक्स, माचिस पे टैक्स, खेलने की कोई चीज़ ली उस पर टैक्स, मरना है तो उस पर टैक्स, जीना है तो उस पर टैक्स। अभी भी पाकिस्तान वो कहते हैं ना कि खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, असी तो कसम खा के फंस गए हैं। और तो हम क्या मज़ीद इनको जिनको हम 14,000 अरब टैक्स दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें मांगा तांगा जो है हुकूमत मिलती है। फिर भी हमें बाहर के आगे जो है वो कोई कहता है कि जी आपने रूस से तेल लेना है तो हमने लेना है, कोई कहता है नहीं लेना तो नहीं लेना। जिस दिन हमें खुद मुख्तार हुकूमत मिलेगी फिर हम नौजवान बताएंगे कि हम क्या 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 दे सकते हैं। उसमें ऐसे कहना चाहूँगा, अगर आप नाराज़ ना हो, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब, उनकी सैलरी कितनी है? कितनी आप बताएंगे? सर करोड़ों रुपए में सैलरी है। और वो जिस तरह आप छोटे शहरों में जाए ना, तो वो कहते हैं डॉक्टर के पास पेशेंट जाना, कह रहे हैं इन्हें लाहौर ले जाओ, इन्हें लाहौर ले जाओ। भाई हम आपको 1.5 लाख सैलरी दे रहे हैं, लाहौर भेजने के लिए दे रहे हैं। औरंगजेब साहब आए हैं, वो कहते हैं जी हम IMF का पैकेज लिए बगैर तरक्की कर नहीं सकते। ओ भाई खुदा का नाम लो, हमने तुमने इम्पोर्ट किया है, करोड़ों रुपये सैलरी दे रहे हैं, तुम्हें मराद दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, तुम्हें सेनेटर बनाया है, तो हमने सिर्फ इस चीज़ के लिए तुमसे सुनने के लिए बनाया कि जी इस मुल्क को IMF के हवाले कर दो, और कोई हल नहीं है। भाई तुम इतने बड़े क्वालिफाइड अकाउंटेंट हो, अकाउंटेंट जनरल हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, हमें तुम्हारा क्या फ़ायदा? तुम यहाँ क्या लेने के लिए? ठीक है, गुफ्तगू आपने सुन ली है।